नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 19 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने BHU, UG, PG एंड PhD एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित एडमिशन से संबंधित आपको जानकारी दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि हम अपडेट्स की शुरुआत BHU, UG एडमिशन से करें तो UG एडमिशन से संबंधित सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यह है कि कल यानी 12 अगस्त 2023 को देर रात तक BHU, UG रेगुलर सेकेंड राउंड से संबंधित जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। सब्जेक्ट एलोकेशन पब्लिश कर दिया गया है, यानी इस रेगुलर सेकेंड राउंड के कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को आपके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। आपको अपनी फीस कल तक यानी 14 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक जमा करने का समय दिया गया है। कल शाम 6 बजे के पहले आप अपनी फीस निश्चित रूप से जमा कर दें। सेकेंड राउंड में कमिटमेंट फीस जमा करने वाले बच्चों का, यानी जो फीस जमा करने की सूचना आपके पास भेजी गई है उसमें जो बच्चे अपनी कमिटमेंट फीस जमा करते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल यानी 14 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से हम लोग करेंगे। और ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने बच्चों ने कमिटमेंट फीस जमा की है उनका शाम 6 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया जाए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो आपको मेल कर दिया जाए, आपके पोर्टल पर भेज दिया जाए। साथ ही साथ इसके बाद डॉक्यूमेंट से संबंधित जो सूचना होगी वह आपके पोर्टल पर, आपके मेल पर निश्चित रूप से BHU की तरफ से कल भेज दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकेंड राउंड का यानी सेकेंड रेगुलर राउंड का जो कट ऑफ है वह 15 से 16 अगस्त 2023 के बीच जारी होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि BHU, UG एडमिशन से संबंधित जो रेगुलर थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वह 15 से 16 अगस्त 2023 के बीच पब्लिश किया जा सकता है। और इस कट ऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचना भेजी जा सकती है। वहीं अगर PG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि PG में एडमिशन या काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 के बाद शुरू होनी थी, जिसको बढ़ा करके 15 अगस्त 2023 के बाद कर दिया गया है। और इससे संबंधित नोटिफिकेशन को BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी घोषित कर दिया गया है। यानी अब PG में जो एडमिशन से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग है, वह 15 अगस्त के बाद किया जाएगा। संभवतः 15 से 20 के बीच में PG के सारे सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स था। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से कुल 14 सवाल लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका प्रश्न है या यह जानना चाहते हैं कि सर BA में यदि हम जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम ऑनर्स में लेते हैं, क्या हम उसी सब्जेक्ट में PG कर सकते हैं या उसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट में भी PG कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि BHU में आप सभी जानते हैं कि आप UG में 3 सब्जेक्ट लेते हैं, लेकर के पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर के बाद यानी थर्ड ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, यानी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट अपना ऑनर्स वाला लेकर के पढ़ना पड़ता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट में आप PG कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट में PG नहीं कर सकते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पहले ऑनर्स सब्जेक्ट में PG करने के बाद बचे हुए 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट में से भी आप किसी सब्जेक्ट में PG कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप BHU में डबल PG नहीं कर सकते। ठीक है,
यानी आप ऑनर सब्जेक्ट में ही पीजी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय में ऑनर्स के जगह 2 सब्जेक्ट थर्ड ईयर में होता है, और उन 2 सब्जेक्ट्स में से आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट में पीजी कर सकते हैं, या आप डबल पीजी दोनों सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये हर अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग नियम है। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो राजश्री गुप्ता जी ने पूछा है कि बची हुई फीस कहाँ जमा करना है और कब तक जमा करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित मैसेज भी आपके पास चला गया है, तो जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद आपके पास पूरा डिटेल चला जाएगा, और उस डिटेल इन्फॉर्मेशन में बची हुई फीस कब तक जमा करना है, किस लिंक पर जमा करना है, ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उस निर्देश के हिसाब से दिए गए लिंक पर दिए गए डेट के अंदर आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, जिसमें श्रेया कुमारी, विनोद तिवारी जी, दीपक जी, क्षितेश कुमार जी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि सर मेरा इंडेक्स इतना है और BHU UG एडमिशन जो अलग अलग कोर्सेज में है, क्या उसमें हमारा एडमिशन हो पाएगा, चाहे वो BA आर्ट्स हो, सोशल हो, BCom हो, BSc हो, BA LLB हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि BA आर्ट्स से लेकर के, सोशल से लेकर के, BSc से लेकर BCom से लेकर के, BA LLB से लेकर के सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनसे संबंधित जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का वो जारी किया गया है, और आप उस कट ऑफ के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एडमिशन की स्थिति क्या रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं चौथा सवाल लेते हैं जो शीला देवी, कंचन कुमारी जी, विकास कुमार जी, आर्या जी, तमाम लोग यह जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर दिया है, मेरे पोर्टल पर किसी भी तरह का कोई आइकॉन शो नहीं कर रहा है, यह कैसे ठीक होगा। हालांकि मैंने इस प्रश्न का जवाब पिछले वीडियो में भी दिया था, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो इससे आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं आपके पोर्टल पर सारे आइकॉन शो करने लगेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं शिवांग जी का प्रश्न है कि सर जो हम लोगों का एडमिशन UG में हो रहा है, इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। मैं आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों का UG और PG फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन हो रहा है, आप सभी की क्लासेस 10 सितंबर 2023 के आसपास चलना प्रारंभ होंगी। वहीं प्रवेश कुमार जी और अमित वर्मा जी का प्रश्न है कि सर PG की काउंसलिंग कब से होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि PG की काउंसलिंग 11 अगस्त 2023 के बाद से स्टार्ट होनी थी, जिसकी सूचना BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया था, लेकिन आज BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर PG एडमिशन से संबंधित जो सूचना है उसको अपडेट किया गया है। अब यह सूचना 15 अगस्त 2023 के बाद से होने की जारी कर दी गई है, यानी बात साफ है कि PG में एडमिशन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2023 के बाद शुरू होगी, यानी 15 से 20 अगस्त के बीच में PG में अलग अलग सब्जेक्ट की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो जीशु गुप्ता जी, कर्ण मंडल जी, अविनाश कुमार जी, ग्लोबल जी, प्रिंस कुमार जी यह जानना चाहते हैं कि सर अभी तक सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है, ये कब जारी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है वह जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके 15 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त 2023 के बीच में जारी होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो सेकेंड राउंड के रिजल्ट पब्लिश के बाद जैसे ही बच्चे फीस जमा करते हैं और जैसे ही इसका कट ऑफ जारी होता है, उसी के साथ साथ इसका जो कट ऑफ होगा सेकेंड राउंड का वो अभी जारी कर दिया जाएगा। आप वहाँ पर अपनी ताज़ी स्थिति देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम अगला प्रश्न ले जो प्रतिष्ठा घोष के द्वारा किया गया है कि सर मापअप राउंड में फिर से प्रेफरेंस हम भर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरा है और आप सारे राउंड के अंतर्गत
जितने राउंड्स रेगुलर के चलते हैं, यदि आपका एडमिशन उसमें नहीं होता है तो मॉपअप राउंड में आपको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मॉपअप राउंड में उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन बच्चों का इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या प्रेफरेंस नहीं भर पाए थे या किसी कारणवश छूट गया था, वे बच्चे यदि चाहें तो मॉपअप राउंड में बची हुई सीट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंस भर सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी भरा हुआ है पहले ही से और आपका एडमिशन रेगुलर राउंड के लास्ट राउंड तक नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आपने मांगा है, जो प्रेफरेंस आपने मांगा है, उस प्रेफरेंस के कट ऑफ में आपका इंडेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए लास्ट राउंड तक आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो यदि आप फिर से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सीटें बची होंगी उन्हीं सीटों के लिए मॉपअप राउंड किया जाएगा और बची हुई सीटों के लिए आपका रेगुलर में नहीं हुआ क्योंकि बची हुई सीटों के बराबर आपका इंडेक्स नहीं था। तो मॉपअप राउंड में पुनः आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को फ़ायदा होगा जिनका इंडेक्स ज़्यादा था और किसी कारणवश वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, प्रेफरेंस नहीं भर पाए थे। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो सलोनी प्रिया जी के तरफ से पूछा गया है कि कमिटमेंट फीस जमा करने के बाद कोई मैसेज नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ है या मैसेज कब तक आएगा। सलोनी जी, मैं आपको बता दूं कि यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और निश्चित रूप से बीएचयू के तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम हम लोगों ने, जितने बच्चों ने कमिटमेंट फीस जमा की थी उनका कर लिया था। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं गया है तो निश्चित रूप से जाएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप परेशान न होइए। जैसे ही सब कुछ सही होता है आपके पास निश्चित रूप से इसका मैसेज जाएगा। वहीं प्रिंस कुमार जी का सवाल है कि सर, यदि मैं बीए आर्ट्स के थ्रू जियोग्राफी ऑनर्स लेता हूं या बीए सोशल साइंस के थ्रू जियोग्राफी ऑनर्स लेता हूं तो इन दोनों में क्या अंतर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप बीए आर्ट्स के थ्रू जियोग्राफी ऑनर्स लें या बीए सोशल साइंस के थ्रू जियोग्राफी ऑनर्स लें, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है कि आप फैकल्टी आप आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे यदि आप आर्ट्स के अंतर्गत जियोग्राफी ऑनर्स लेते हैं। यदि आप सोशल के अंतर्गत जियोग्राफी लेते हैं तो आप फैकल्टी आप सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप फैकल्टी आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे या फैकल्टी आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जियोग्राफी ऑनर्स लेने के बाद कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जियोग्राफी का डिपार्टमेंट एक ही है, सिलेबस एक ही है, टीचर्स एक ही हैं और क्लासेस भी आर्ट्स एंड सोशल साइंस के बच्चों का एक ही साथ चलता है। ठीक है, और जैसे ही आप जियोग्राफी में ऑनर्स कर लेंगे वैसे ही आप आर्ट्स एंड सोशल दोनों के थ्रू पीजी में जियोग्राफी यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर एक साथ बैठ करके आप पढ़ेंगे। तो इसमें कोई किसी भी तरह का अंतर नहीं है, बस आपके इंडेक्स के आधार पर आपको आर्ट्स या सोशल में एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल समान हैं। वहीं श्रेया सिंह का सवाल है कि सर, रजिस्ट्रेशन के समय हमने पेड सीट का ऑप्शन टिक नहीं किया था, क्या हम अब या इस समय पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप रजिस्ट्रेशन के समय या प्रेफरेंस भरने के समय पेड सीट के ऑप्शन पर टिक नहीं किया था तो आपको पेड सीट में एडमिशन कभी भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम यही समझते हैं कि आपने पेड सीट में अगर टिक नहीं किया है तो आप पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो बाद में यदि आपका इंडेक्स ज़्यादा होता है उसके बावजूद भी आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने प्रेफरेंसेस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते या आपको पेड सीट में एडमिशन कभी भी नहीं मिलेगा। जो आपने प्रेफरेंसेस भरा है उसी प्रेफरेंसेस के आधार पर ही सिर्फ आपको एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो कंचन कुमारी जी ने पूछा है कि सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसकी जानकारी हमें कैसे होगी।
कंचन कुमारी जी, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो इसकी जो सूचना है आपके पोर्टल पर या आपके मेल पर निश्चित रूप से विश्वविद्यालय एडमिशन कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो ऑल इज़ ओके का मैसेज आएगा, या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का मैसेज आपके मेल या पोर्टल पर जाएगा। तो आपके पोर्टल या मेल पर मैसेज जाने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जानकारी हो पाएगी, और यह निश्चित रूप से जाएगा। इसलिए आप अपने मेल को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी के लिए आप अपने पोर्टल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। वहीं अगला सवाल लेते हैं, 13वां सवाल लेते हैं, जो सृष्टि यादव जी ने पूछा है कि सर MA साइकोलॉजी BHU मेन कैंपस का कट ऑफ कितना जाएगा, कितना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि MA एडमिशन से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसे आज यानी 13 अगस्त 2023 शाम 3 बजे तक आप सुन सकते हैं। इसमें मैंने PG में सारे सब्जेक्ट में एडमिशन होने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दिया है, और साथ ही साथ इस साइकोलॉजी स्पेशल के रूप में मनोविज्ञान से संबंधित सारी तरह एडमिशन से संबंधित सारे तरह के इन्फॉर्मेशंस मैंने इस वीडियो में दिया है, जिसे आप आज शाम 3 बजे तक आप सुन सकती हैं। इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, फीस कितना होगा, सीट कितनी है, क्लासेस कब से चलेंगी, ये तमाम तरह की जानकारियां मैंने BHU मेन कैंपस के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस से संबंधित दिया है, जिसको आज शाम आप 3 बजे तक सुन सकती हैं। वहीं कुशाग्र मिश्रा जी का सवाल है, जो ये जानना चाहते हैं कि जितना एडमिशन हो गया है, जिसका एडमिशन हो गया है, उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कब तक होगा। यानी जिन बच्चों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, उन लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन कब किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका सारा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हो गया तो जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपको रिमेनिंग फीस का भी मैसेज चला जाएगा। आप अपनी सारी फीस जमा करते हैं, एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा, एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा। उस एडमिशन लेटर के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट के साथ जिस भी कॉलेज में या जिस भी सेंटर पर आपका एडमिशन होता है, वहाँ पर आप दिए गए डेट पर दिए गए समय पर आप रिपोर्ट करेंगे, और आपका सारा वेरिफिकेशन वहीं किया जाएगा। और जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, उन लोगों को एडमिशन कमेटी या काउंसलिंग कमेटी के पास आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराना है। सीधे आपको अपने सारे ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ रिपोर्ट करना है दिए गए डेट और समय पर जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है। उसके पहले आपको कहीं भी वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही जानकारी और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सवालों पर आधारित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आप BHU एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई सवाल हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। BHU एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है, मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।